हाँ तो प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों को समझाएंगे यह बराबर आर बटे दो, यह बराबर फोकस दूरी बराबर क्या, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे दो, सूत्र का निगमन। तो आप लोग तन मन धन से इस टॉपिक को एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक एक शब्दों पर विशेष रूप से गौर कीजिएगा, फिर 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यहां पर एक अवतल दर्पण ले रहे हैं। हम यहां पर क्या ले रहे हैं? एक अवतल दर्पण, जिसमें अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो सभी लोगों को हम पढ़ा चुके हैं। ऐसे गोली दर्पण जिनके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई हुआ होता है तथा दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और बहुत कुछ इस दर्पण में बताया जा चुका है कि इस प्रकार के दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और अगर हम पुरानी चीजें याद दिलाएं आपको, अगर याद दिलाएं तो इसमें बताया गया है वास्तविक अगर बनेगा तो आगे प्रतिबिंब बनेगा, और अगर आभासी बनेगा तो पीछे बनेगा, ये बताया जा चुका है। चलिए ठीक है, इस लाइन का नाम आप लोग जानते ही होंगे। क्या नाम है इस लाइन का? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इस लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। ये है हमारी मुख्य अक्ष वाली लाइन, ठीक है। मुख्य अक्ष, यहां पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहां पर एक बिंदु होता है, उस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की परिभाषा भी बहुत अच्छे से समझाई गई है, बताई गई है। देखिए, सुन लीजिए। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, ये ध्रुव हो गया। और एक बिंदु यहां पर होता है जिसे हम लोग सी कहते हैं, यानी कि वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोग समझिए एक एक बिंदु को और मेहनत कीजिए। मेहनत से हर कुछ संभव हो सकता है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मन से व्यक्ति लग जाए तो सब कुछ सरल हो जाता है। तो ठीक है, या क्या है? वक्रता केंद्र है। इसकी भी परिभाषा हम पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से, और फिर भी हम याद दिलाना चाहते हैं एक बार फिर से आपको कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ध्यान देना है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, भाई ये इतना है कि किसी गोले का भाग है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हुआ हमारा सी। यहां पर भी एक बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर एक बिंदु होता है, यहां पर ए वाला बिंदु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एफ, मुख्य फोकस। फिर से एक बार, क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो समझिए हर एक चीज को, हर एक बिंदु को अच्छे से जानिए। हमारा विषय क्या है आज? हम लोग डेरिवेशन करेंगे, एक सूत्र का निगमन करेंगे। सूत्र कौन है? F बराबर R बटे 2। F क्या है यहां पर?
फोकस दूरी है। आर क्या है यहां पर? तो वक्रता त्रिज्या है और बटे 2 है। ठीक है, ध्यान देना है, हर एक चीज को इसमें समझाया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा तब जरूर समझ में आएगा। ध्यान देंगे। यहां पर आपको किरण आरेख खींचने के नियम में हम 3 नियम बताए थे। किरण आरेख खींचने के तहत, किरण आरेख खींचने के नियम के तहत हम 3 रूल बताए थे, जिसमें से पहला रूल लगाने चल रहे हैं। जिसमें से कौन सा रूल लगाने चल रहे हैं? पहला रूल क्या था? याद आया? क्या था? यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, कैसे चलने वाली प्रकाश किरणें? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से, यानी इस अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से लौटती हैं। पहला रूल यही था। तो इस चीज को हम फॉलो करते हैं और हम किरण को ले आते हैं, यहां से ले आते हैं। ये हमारी है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? जो ए बी लिख दिया जा रहा है, जिसके लिए ए बी कौन सी किरण है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण है। कौन सी किरण है? यह ए बी हमारी आपतित किरण है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और बी एफ या एफ बी एक कौन सी किरण है? तो बोलेंगे परावर्तित किरण है। बोलेंगे कौन सी किरण है? या तो परावर्तित किरण है। ध्यान देना है। आगे देखेंगे। आगे यहां पर यह चीज तो बना दिया गया। आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। यानी कि बी क्या है यहां पर? आपतन बिंदु। ध्यान दें, बी से सी तक मिला दिया जाता है। यहां पर भाई क्या मिला दिया जाता है? बी को सी से मिला दिया गया। क्या किया गया यहां पर? चित्र में देखिए, बी को सी से मिला दिया गया है कि नहीं मिलाया गया है? मिला दिया गया। अभी मिलाए हैं। यह है हमारा अभिलंब। क्या है? BC क्या है यहां पर? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। चलिए ठीक है, अभिलंब बना दिया। अब इसके आगे की जो कड़ी है आपको समझाई गई है, लेकिन हर एक चीज को हम एक बार दोबारा बताएंगे, जिससे आपको क्या हो, पूरा का पूरा याद हो, हर एक चीज जुबान पर आ जाए। इसलिए हम बता रहे हैं आपको एक एक चीज फिर से। ध्यान देना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण यही है, देखिए ध्यान से, जो ए बी है ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है जो है, देख रहे हैं, ए बी क्या है? आपतित किरण है। और BC क्या है यहां पर? BC देखिए ध्यान से, BC अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोला जाता है? आपतन कोण। किसे बोलेंगे आपतन कोण? एंगल ABC। ABC क्या है हमारा? आपतन कोण है। और इसकी परिभाषा शुरुआत में ही बताई गई थी, समझाई गई थी। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते
हैं ए। और ध्यान देंगे, आपतन कोण को हम लोग आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और परावर्तित किरण जो कि हमारा एफ है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने, अभिलंब क्या है, बीसी है यही, इसके बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं उसे, परावर्तन कोण। तो एंगल एफ बी सी क्या है, यहां पर परावर्तन कोण है। परावर्तन कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। आपतन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो कहानी की तरह से हर एक चीज आपको समझ में जरूर आएगा, हर एक चीज समझ में जरूर आएगा, 100% आएगा। केवल आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, जो बताया जाता है उसका पालन करना होगा। तो देखिए, समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा समझ में सर जी मुझे नहीं आया, फिर से हम बताएंगे, फिर से समझाएंगे, लेकिन आप लोग मेहनत से पढ़िए। जो चीज ना आता हो उसे बताइए, उसे फिर से हम बताएंगे, फिर से बनाएंगे। चलिए ठीक है, इसी के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें इतनी चीज तो बता दी गई, अब देखना है जी, अब देखना है यहां पर आपतित किरण। देखिए ध्यान से, आपतित किरण, आपतित किरण कौन है, ए बी, ए बी पैरेलल मुख्य अक्ष, क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। जो ए बी हमारी आपतित किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर है। जो आपतित किरण ए बी है वह मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो समांतर के बारे में आपको यह चीज बताया गया है बहुत पहले ही कि दो रेखाओं को, या मान लेते हैं ऐसी दो रेखाएं हैं, मान लेते हैं एक एल है और एक क्या है, एम है, एल पैरेलल एम, एल और एम क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, एल और एम एक दूसरे के समांतर हैं। और यहाँ पर एक रेखा ए भी खींची गई है जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर तिर्यक रेखा। दो रेखाओं को, जो रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा हो गई, एल पैरेलल एम है और तिर्यक रेखा मान लेते हैं टी। तो यहां पर यह कोण इस कोण के एकांतर में कहेंगे, एकांतर कोण है। यह कोण इस कोण के क्या है, एकांतर है। एकांतर दो तरह के होते हैं यहाँ पर, एक तो अंतः एकांतर होता है और एक बाह्य एकांतर होता है। तो इसको हम बहुत विस्तार से नहीं बता रहे हैं, केवल यहाँ पर देख लीजिए, अंतः है, अंदर है, अंदर दोनों रेखाओं के क्या है, अंदर है, अंतः एकांतर हो जाएगा। ए इसके क्या होगा, इसका एकांतर कौन होगा, यह होगा। तो इस तरह से हम लोग एकांतर समझ रहे हैं, अंतः एकांतर, ठीक है। तो यहां पर भी अगर हम इस परावर्तित किरण को थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं और आपतित किरण और मुख्य अक्ष, ध्यान से देखिएगा, सीरियस हो जाइए, गंभीर मुद्रा में आ जाइए और जो चीज दिखा रहे हैं उसको देखिए ध्यान से। ये आपतित किरण है और यह हमारा मुख्य अक्ष। यहां पर आपतित किरण ए बी और मुख्य अक्ष दोनों समांतर हैं, तथा बीसी, बीसी तिर्यक रेखा है। बीसी क्या है, तिर्यक रेखा है। बीसी क्या है, तिर्यक रेखा है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपतित किरण ए बी और मुख्य अक्ष दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर है। और उसके बाद एक तिर्यक रेखा भी दिखा
दिखाई पड़ रही है हम लोगों को BC। BC क्या है? यहां पर एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? तब पता है। यहां पर अभी बताया गया अंतः एकांतर कोण के बारे में। अंतः एकांतर कोण के बारे में बताया गया। तो वही चीज अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ठीक वही चीज हम यहां पर लिखेंगे। यहां पर मान लेते हैं इस कोण को एंगल 1। यह एंगल 1 है। ठीक दिख रहा है एंगल 1। यह हमारा कौन सा एंगल है? 1 है। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। ये एंगल 1 है हमारा। यह एंगल 1 है। ठीक है, ये एंगल 1 हो गया। एंगल 1 और I यानी कि एंगल I बराबर एंगल 1। क्यों भाई? क्यों I और 1 क्यों इक्वल है? कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। उस कारण को भी हम बगल में बता देते हैं कि अंतः एकांतर कोण है। क्या है? अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण है, इसलिए क्या है? बराबर है। और इसी चीज को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 भी बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 भी बनाएंगे। इस तरह से होगा इक्वेशन नंबर 1 I बराबर एंगल 1, यही हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। I बराबर कोण 1 है और यही हमारा होगा इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहां पर अगली कड़ी हम लोग फिर से देखते हैं। ये जो मिटाए थे इसको हम फिर बना देते हैं, सुधार कर देते हैं। चलिए ठीक है। I और R, आपको एक चीज और बताया गया है परावर्तन के नियम में। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे I बराबर यहां पर R। I बराबर क्या लिख देंगे? R। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देना है आपको यहां पर एक बार फिर से। क्या ध्यान देना? ध्यान देना है समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। एक में बायां पक्ष में, एक के बाएं पक्ष में आई है और 2 के भी बाएं पक्ष में आई है। यानी दोनों समीकरणों का एक पक्ष बराबर है। एक पक्ष क्या है? यहां पर बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा? बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ध्यान देंगे। तो एंगल 1 बराबर क्या मिलने जा रहा है हमें? एंगल R। एंगल 1 बराबर एंगल R। देखिए ध्यान से, एंगल 1 है और R दोनों इक्वल हैं। एक हमारे पास यहां एंगल 1 है और एंगल R है। ये दोनों कोण जो अभी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किए हैं कि बराबर हैं, ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं? ये दोनों एंगल 1 और R किसी एक त्रिभुज में आ रहे होंगे। उसको आप लोग देखिए किस त्रिभुज में आ रहे हैं दोनों। एंगल 1 और R किस त्रिभुज में आ रहे हैं? यहां पर देखिए ध्यान से चित्र में किस त्रिभुज में आ रहे हैं? समझ में आया? किस त्रिभुज में आ रहे हैं? समझ में आ गया होगा आपको।
देखिए एंगल 1 और आर आ रहे हैं एंगल CFB। त्रिभुज किसमें? त्रिभुज CFB में। त्रिभुज CFB में, यानी कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो, उसमें अगर दो कोण आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। किसी भी त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हैं तो सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग यहां पर लिखेंगे कोण एक के सामने की भुजा का नाम क्या है? कोण एक के सामने की भुजा। जाइए सीधा सीधा यहां पर जाएंगे। कोण एक के सामने यही है FB। क्या है? FB है। क्या है भाई? FB है। FB किसके बराबर हो जाएगा? तो FB कोण R के सामने वाली भुजा क्या है? CF है। क्या है? CF है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान देना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगी? तो लिख देंगे बराबर किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज CFB के त्रिभुज CFB में कोण एक और R बराबर हैं, जिनके सामने की ये भुजाएं हैं, या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। लिख दीजिए बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। सामने की भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। ए बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, या होगा हमारा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसे हम लोग बना देते हैं समीकरण नंबर 3। इसे क्या बना देते हैं? समीकरण नंबर 3। ये दोनों भुजाएं देखिए ध्यान से कहां है? अब B या है, FB या है, B या है, FB और CF या, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इतना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम मिटा रहे हैं। देखिए यहां देखना फिर से एक बार। देखिए ध्रुवक इस अवतल दर्पण का ध्रुवक, इस अवतल दर्पण का ध्रुवक बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, आप लोगों को एक चीज हम बता देते हैं फिर से परिभाषा कि ध्रुवक क्या होता है। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम ध्रुवक कहते हैं, और ध्रुवक को बहुत छोटा कर दिया जा रहा है यहां पर। तो देखना है क्या होता है। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, देखिए ध्यान से। ध्रुवक छोटा कर दिया जाए। जब ध्रुवक छोटा कर दिया जाएगा तो जो B है हमारा, जो बिंदु B है, देख पा रहे होंगे बिंदु B है, वह बिंदु B कहां पर आ जाएगा? ऐसी स्थिति में P के सन्निकट आ जाएगा। जब ध्रुवक बहुत छोटा कर दिया जाएगा तब क्या होगा? बिंदु B P के सन्निकट आ जाएगा, ध्यान देना है आपको। जब इस अवतल दर्पण का ध्रुवक बहुत छोटा कर दिया जा रहा है
इस अवतल दर्पण का ध्रुव क्या किया जा रहा है, बहुत छोटा कर दिया जा रहा है। ऐसी दशा में जो बिंदु P देख रहा है आपको आपतन बिंदु, वह आपतन बिंदु किस पर आ जाएगा, तुरंत बिंदु P पर आने लगेगा, P के बहुत निकट आने लगेगा। ऐसी दशा में ध्यान देना है आपको। जब यह बिंदु यहां पर आ जाएगा, जब बिंदु P पर आ जाएगा, तो यह जो लाइन दिख रही है, जो रेखा दिख रही है, यह रेखा तो इसी पर आने लगेगी। एक नया मोड़ है यहां से, समझिए। बिंदु B कहां पर आ रहा है, बिंदु P पर आ रहा है। तो जो हमारी FP एक रेखा दिख रही है, परावर्तित किरण दिख रही है, यह किरण तो हमारी इसी पर आएगी ना। जब P पर ही आ जाएगा तो यह किरण इसी पर बनेगी, ठीक है। तो ऐसी दशा में आ जाएगा, ऐसी दशा में FB बराबर FP, क्या FP, समीकरण नंबर यह हो जाता हमारा 4। ध्यान देंगे। फिर समीकरण 3 और 4 की आपस में तुलना करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 का आपस में हम तुलना करेंगे। ध्यान दीजिए, 3 कहां है, 4 कहां है। 3 तो यहां पर हमने बनाया है। FB बराबर CF 3 है और FB बराबर FP है, समीकरण 4 है। 3 और 4 में दोनों में माया पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर है, बाया पक्ष बराबर है कि नहीं बराबर है, तो दाया पक्ष भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। देखिए ध्यान से, यहां पर मिलने जा रहा हमें CF बराबर FP, CF क्या है या FP आया। समीकरण नंबर यह हमारा हो गया 5। कौन सा इक्वेशन हो गया, यह 5वां समीकरण हो गया। ध्यान देंगे, एक एक चीज को हम इसमें बताएंगे और हर एक चीज समझ में आ जाएगा आपको। देखिए CF क्या है, FP क्या है, A है, ठीक है। अब समझिए अंतिम चरण में हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यहां पर CF बराबर FP यहां पर पहुंच चुके हैं। तो ध्यान देना है, फिर से अगर हम कहें यहां पर अलग से समझिए, अभी इसे मिटा देंगे हम। AB एक या MN, यहां M है और यहां N है। MN एक मान लेते हैं रेखाखंड है MN, और यहां पर मान लेते हैं N है। तो ध्यान देना है यहां पर आपको एक बार अच्छे से। MN बराबर क्या होगा, ML, क्या ML प्लस LL, MN बराबर MN ही ना जी, MN ही ना है, MN बराबर ML प्लस LN। ध्यान देना, ठीक यही चीज हम इसमें लागू करेंगे। यहां पर बता दिए हैं ठीक इसी प्रकार से। देखिए यहां पर CP क्या, CP बराबर CF, क्या CF प्लस FP, क्या FP। ध्यान देना हर एक चीज को। CP आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है CP के विषय में। CP के विषय में अवगत कराया जा चुका है। C से P तक की दूरी क्या कहलाती है, C से P तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, C से P तक की दूरी क्या कहलाती है,
वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आर से करते हैं। तो ध्यान देंगे हम। तो सीपी के स्थान पर क्या नोट करेंगे? आर नोट करेंगे। और सीएफ ध्यान देंगे, सीएफ यही सीएफ बराबर क्या मिल रहा है हमें, हम क्या पा चुके हैं, क्या सिद्ध कर चुके हैं, देखेंगे ध्यान से। सीएफ यही ना है, सीएफ बराबर एफपी है या नहीं है? यहां पर भी एफपी है। देखिए आर बराबर 2 एफपी, क्या 2 एफपी। और ध्यान देना है यहां पर आर बराबर 2 एफपी, 2 गुणे एफपी, 2 गुणे एफपी। एफ और पी यानी मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? एफ से पी तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। यहां पर नोट करेंगे एफ। ध्यान देंगे यहां पर अब हम एक बार फिर 2 का इधर गुणा है, 2 का इधर क्या है? गुणा है। इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग, यानी कि आर बटे 2 बराबर एफ। या यहां पर हम लिख रहे हैं फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसी का हम निगमन कर रहे थे और हो चुका है, हैज प्रूव्ड। इसी को प्रूव कर रहे थे, यहां पर अपना बटे 2 सूत्र का निगमन।